हेलो बच्चों, वेलकम टू वदूद स्टडी। आज पढ़ेंगे क्लास 9th के प्रश्नावली 7.2 को। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक सॉल्व कर लिए थे। अगर क्वेश्चन 1 से 3 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके उसको देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है। मतलब ये E एंगल और F एंगल क्या है, बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACF। दूसरा में क्या बोल रहा है कि AB बराबर AC है, इसको दर्शाना है। चलिए इसको करते हैं। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक एक करके समझाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब B और CF है। देखिए ये वाला शीर्षलंब है F और E जो है शीर्षलंब है, मतलब शीर्षलंब का मतलब समझना 90 डिग्री है। लेकिन हमको दर्शाना क्या है कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के। देखिए ABE इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ABE इस वाले त्रिभुज की। और दूसरा में बोलना है कि ACF, देखिए A यहां से लेकर के ये वाला ACF इस वाले त्रिभुज की बात बोल रहे हैं। ठीक, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम साबित करना है। किसमें हम लिख देंगे क्या कि त्रिभुज ABE, देखिए ABE और त्रिभुज किसमें, और त्रिभुज ACF में, ACF में त्रिभुज का सर्वांग सम होने के लिए 3 शर्त है। पहला शर्त देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल देखिए ABE इस वाले त्रिभुज में देखिए ए एंगल आ रहा है, और ACF इस वाले में भी ए आ रहा है। मतलब ए एंगल दोनों त्रिभुज में कॉमन है। मतलब ए एंगल जो है दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर क्या है, एंगल ए, क्योंकि इस वाले त्रिभुज ABE में भी एंगल ए है और ACF में भी एंगल ए है। तो दोनों में क्या हो गया, कॉमन। तो अगर कॉमन है तो उसे हम क्या बोल देंगे, उभयनिष्ठ। क्या बोल देंगे इसे, उभयनिष्ठ बोल देंगे। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि खींचे गए शीर्षलंब BE और CF है। BE देखिए E क्या है, शीर्षलंब है, और F क्या है, शीर्षलंब। शीर्षलंब मतलब 90 डिग्री है, मतलब लंब है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल F बराबर हो जाएगा क्या, एंगल E, क्योंकि प्रत्येक क्या है, दोनों क्या है 90 डिग्री। लिख देंगे क्या, दोनों 90 डिग्री है। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या और दिया हो। देखिए BE और CF बराबर है। BE देखिए ये BE ये वाला, और CF मतलब ये वाला CF ये वाला क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे BE बराबर क्या हो जाएगा, CF। ये कैसे पता चला, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया है। क्लियर है बात। अब देखिए पहला में क्या है कि एंगल सेम है, तो एंगल सेम है तो क्या लिख देंगे A। दूसरा में भी एंगल है तो इसमें भी क्या लिख देंगे A। तीसरा में साइड है तो इसके लिए क्या लिख देंगे S। मतलब एंगल साइड नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ABE सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज ACF के। क्लियर है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन ही में तो बोल रहा है कि ABE सर्वांग सम होना चाहिए ACF के, तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब दूसरा देखिए, बहुत ही आसान तरीके से समझना है बस। दूसरा में क्या बोल रहा है कि AB AC के बराबर होगा। AB जो है AC के क्या होगा, बराबर होगा। और हम लोग पढ़े थे CP/CT रूल में क्या कि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो तो उसके भुजा क्या होगा, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या हो जाएगा, AC। किस रूल से, CP/CT रूल से। CP/CT रूल से ये प्रूफ क्या हो गया कि AB बराबर AC। देखिए AB बराबर क्या हो गया, AC। क्यों लिख दिए, क्योंकि हम इसी त्रिभुज को अभी क्या काम किए, सर्वांग सम साबित किए। और सर्वांग सम अगर किसी का होगा तो उसका भुजा और कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। इस वाली की बात बोल रहा है और इस वाली की बात बोल रहा है। दर्शाइए कि एंगल ABD बराबर है एंगल ACD के। मतलब एंगल ABD ये एंगल B बराबर होना चाहिए C के, इसको हमको प्रूफ करना है। देखिए इसमें करना क्या है कि एंगल ABD बराबर करना है एंगल ACD के। ABD मतलब ये वाला एंगल जो है बराबर करना है किसके, ACD, ये वाले एंगल के बराबर करना है।
देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। क्या काम कीजिए, इसमें ए डी को मिला दीजिए, इस ए को जो है मिला दीजिए किससे, ए डी को, ए को मिला दीजिए डी से। अब देखिए दो त्रिभुज हो गया, एक ये वाला त्रिभुज ए डी सॉरी ए बी डी वाला त्रिभुज, ये वाला एक त्रिभुज हो गया, दूसरा ए सी डी ये वाला एक त्रिभुज हो गया। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आप लिख दीजिए रचना क्या काम किए, इसमें आप लिख सकते हैं क्या कि रचना, रचना मतलब आप क्या काम किए इसमें कि क्या किए, ए को डी से मिला दिए, ए को डी से मिलाए, डी से मिलाए। अब देखिए क्या काम करना है इसमें, अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज ए सी डी में, क्योंकि हमको एंगल बी और एंगल सी को बराबर प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है कि एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी, तो क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज किस में, और त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज हम लेते हैं। सबसे पहला काम देखिए इसमें क्या है कि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी जो है बराबर है किसके, ए सी के, दिख रहा, ए और बी देखिए बराबर है ए सी के, मतलब ये बराबर है, देखिए एक लकीर है इसमें भी एक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ए बी जो है बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के। ये सब हम क्यों लिख रहे हैं, ये दिया हुआ है, ये दिया है, ये सब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको एंगल बी चाहिए और एंगल सी चाहिए, और एंगल बी और सी चाहिए, इसके लिए करना ये होगा कि दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम साबित करना होगा। अगर सर्वांग सम कर देंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, एंगल बराबर हो जाएगा, और एंगल बराबर होगा तो साइड भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो पहला सर्वांग सम होने के लिए कारण क्या है कि तीन चीज़ों की जरूरत है, तो पहला निकल गया, साइड हो गया। अब दूसरा भी देखिए बी डी बराबर है डी सी के, दिख रहा, बी डी बराबर किसके, डी सी, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लिख देंगे क्या कि बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के। ये भी कैसे पता चला, ये भी क्वेश्चन में दिया है। अब अगला देखिए ए बी डी, ये वाला भुजा है ना, ए डी जो भुजा है इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी यही वाला भुजा है ए सी डी में, दिख रहा है, इस वाले त्रिभुज में ये वाला भुजा है और इस वाले त्रिभुज में भी ये भुजा है, मतलब ए डी जो है दोनों भुजा में क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी बराबर क्या लिख देंगे, ए डी, इसको लिख देंगे हम उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। समझ में आ रहा, तो अब देखिए तीनों चीज हमको पता हो गया। तो पहला क्या है, साइड बराबर है तो साइड के लिए एस लिख देंगे, दूसरा भी साइड बराबर है तो साइड के लिए एस लिख देंगे, तीसरा भी क्या बराबर है, साइड, तो साइड के लिए एस लिख देंगे। तो एस एस नियम से, एस एस नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है किसके, देखिए ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के, ये हो गया। और जब ये दोनों एक दूसरे का सर्वांग सम हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए बी डी जो है बराबर हो जाएगा किसके, ए बी डी, मतलब ये वाला एंगल जो है बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी के, एंगल ए सी डी के। कौन से रूल से, सीपीसीटी रूल से। सीपीसीटी रूल क्या बोलता है कि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे का सर्वांग सम हो तो उसके कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है, ये ए डी बराबर ए बी है। दर्शाइए कि एंगल बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ये सी एंगल जो है समकोण त्रिभुज, इसको हमको दर्शाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी सी डी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री, बी सी डी मतलब ये वाला एंगल क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हमको करना क्या है इसमें सॉल्यूशन में कि एंगल बी सी डी 90 डिग्री सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, त्रिभुज ए बी सी में ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में ए बी सी, इस वाले त्रिभुज में देखिए क्वेश्चन ही में दिया है कि ए बी बराबर है ए सी के,
क्वेश्चन में क्या दूंगा कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के। अब लिख देंगे क्या कि ए बी बराबर है किसके, ए सी के। कहाँ से पता चला ये बात पता चला क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हम लोग इसी चैप्टर में पढ़े हैं कि अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज का दो साइड बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा एक दूसरे के। समझ में आया क्या बात? अगर एक त्रिभुज में दो साइड बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। मान लो ये वाला कोण 1 रख दिए, इसको रख दिए 2, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। कारण क्या है, क्योंकि बराबर भुजाओं के कोण क्या होता है, बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होगा, सम्मुख कोण बराबर होगा। होता है। अब देखिए दूसरा, इस वाले त्रिभुज में हो गया। अब ले लेते हैं ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, इस वाले त्रिभुज में बात कर रहे हैं। इसमें भी देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए डी बराबर है ए सी के, तो हम यहां लिख देंगे ए डी बराबर किसके, ए सी के। ये भी क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ है। और किसी त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। अगर मान ले इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, हो जाएगा। तो एंगल 4 बराबर क्या लिख देंगे, एंगल 3। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसको कारण वही दीजिए कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण बराबर होता है। अब क्या काम कीजिए, इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 यहाँ पे है और समीकरण 2 यहाँ पे है, दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 क्या है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। और समीकरण 2 क्या है, एंगल 4 बराबर है एंगल 3 के। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। समझ में आया? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए आगे क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखिए यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 किस, ये पूरा एंगल है ना, सी का जो है ये पूरा एंगल है। तो पूरा एंगल में क्या आ रहा है, एंगल 2 भी आ रहा है और एंगल 3 आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और 3 एंगल को लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी, इसको लिखा जा सकता है। अरे समझ में आ रहा है? देखिए ये 2 और ये 3, ये दोनों एंगल किसका एंगल है, सी का। ये पूरा एंगल का क्या है, 2 और 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3 की जगह कि एंगल बी सी डी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। क्यों ये बात लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एंगल सी है ना, इस एंगल सी में हम 2 माने और आधा को क्या माने 3, आधा को 2 आधा को 3, तो पूरा क्या हो गया सी। तो हम यहाँ पे लिख दिए कि एंगल बी सी डी, एंगल 2 और एंगल 3 की जगह क्या लिख दे, एंगल बी सी डी। अब आगे देखिए बी सी डी में, किसमें, बी सी डी में, यह हम कैलकुलेशन करते हैं। बी त्रिभुज बी सी डी में त्रिभुज का जो है तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता ही नहीं होता। अब इसमें ले रहे हैं हम लोग बी सी डी में, इस वाले दोनों में, ये इसको अब हटा देंगे तो एक त्रिभुज आ जाएगा बी सी और डी में, इस पूरे में ले रहे हैं। तो पूरे का कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर हम क्या कर देंगे, एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इतना हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देखिए यहाँ एंगल बी कितना है, एंगल 1 है, एंगल 1 अब प्लस एंगल डी कितना है, एंगल 4, एंगल 4 अब प्लस एंगल सी कितना है, अब प्लस एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये बात समझ में आया हम कैसे लिख रहे हैं? अरे हमको प्रूफ करना है ये वाला ना, एंगल सी 90 डिग्री प्रूफ करना है। और हम यहाँ पे लिख रहे हैं बी सी डी में। अब पूरे ट्रायंगल में देखिए बी सी डी, इस वाले पूरे ट्रायंगल में, अब इसको हटा दो,
बी सी डी आप पूरे में ले लो। अब पूरे में लेंगे तो त्रिभुज का कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो बी सी डी, तो बी वाला कितना एंगल है, देखिए वन एंगल क्या है बी, और डी वाला देखिए एंगल 4 माने हुए एंगल डी को, और एंगल सी क्या है, अभी हम लोग प्रूफ नीचे निकाले क्या, एंगल सी देखो नीचे निकाले एंगल बी सी डी। तो हम देखो तीनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी सी डी, ये वाला तीनों, ये और ये और ये पूरा मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। तो वही बात तो लिख रहे हैं यहाँ पे हम, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी सी डी, मतलब जो बीच में है उसका एंगल बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर कितना अभी निकाले एंगल बी सी डी, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर कितना बी सी डी, मतलब एंगल 1 और एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं एंगल बी सी डी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज। अब देखो एंगल बी सी डी यहाँ ये वाला उतार दिए, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ कितना बी सी डी है, 2 बी सी डी, तो लिख देंगे क्या एंगल, देखिए 2 एंगल बी सी डी बराबर कितना 180 डिग्री। ये 2 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा में चला जाएगा, बी सी डी बराबर 180/2। तो हम क्या लिख देंगे कि एंगल बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा 90 दूना 80, 90 दूना 180, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 90, मतलब एंगल बी सी डी बराबर कितना निकल गया मेरा 90 डिग्री, यानी समकोण। 90 डिग्री ही को तो क्या बोलते हैं समकोण, हो गया प्रूफ, यही हमको सिद्ध करना था। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बराबर 90 डिग्री है और ए बी बराबर ए सी है। एंगल बी और सी ज्ञात कीजिए, एंगल बी और सी ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से काम कीजिए, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज पहले खींच लीजिए, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए एंगल ए बराबर कितना है 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे क्या है ए है, ये मान लिए क्या सी, ये बी, एंगल ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज है, और ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी ये वाला बराबर है किसके ए सी के बराबर है। एंगल बी और एंगल सी ज्ञात कीजिए, मतलब एंगल बी ये वाला एंगल और एंगल सी ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम हम क्या सिखाएं कि सबसे पहला काम वो कीजिएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी बराबर क्या है ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, लिख दीजिए ए बी बराबर क्या है ए सी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया है। और हम लोगों ने क्या पढ़े कि त्रिभुज में अगर 2 साइड बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएगा बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के। ये बात हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होगा बराबर होगा। ठीक, अब क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और एंगल ए बराबर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 90 डिग्री, तो एंगल ए की जगह हम 90 डिग्री लिख देंगे, समझ में आ रहा है। अब प्लस देखिए, प्लस यहाँ पे देखिए एंगल बी बराबर क्या है एंगल सी, एंगल बी यहाँ रहने दीजिए, एंगल बी लिख दीजिए। अब प्लस देखिए एंगल सी बराबर है एंगल बी के, तो एंगल सी की जगह आप एंगल बी लिख सकते हैं, तो हम एंगल सी की जगह एंगल बी लिख दिए बराबर 180 डिग्री। ये वाला समझ में आया एंगल बी कैसे लिख दिए, क्योंकि एंगल सी जो है बराबर है किसके एंगल बी के, तो एंगल सी था तो एंगल सी बराबर एंगल बी के, तो सी की जगह क्या लिख दिए बी लिख दिए। तो यहाँ देखिए आप एंगल बी प्लस एंगल बी कितना एंगल 2 एंगल बी हो गया, समझ में आया। अब 180 डिग्री यहाँ पे, अब देखिए ये 90 बराबर की साइड प्लस में इधर लेके जाएंगे तो किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो 2 एंगल बी बराबर 180 से 90 घटा कितना बच जाएगा 90 बचेगा। अब आगे देखिए एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 90/2, क्योंकि ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 45 दूना 90, मतलब एंगल बी बराबर कितना निकल गया 45 डिग्री। ठीक, अब एंगल बी अगर 45 डिग्री निकल गया तो एंगल सी बराबर भी कितना निकल जाएगा
45 डिग्री, क्योंकि एंगल बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। यही दोनों तो करना है, एंगल बी बराबर 45 डिग्री, एंगल सी बराबर भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यही करना था कि एंगल बी और एंगल सी कितना डिग्री का होगा, तो निकल गया एंगल बी बराबर एंगल सी होता है, तो एंगल बी अगर 45 डिग्री निकल गया तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इसको दर्शाना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। सबसे पहले तो इसमें क्या काम कीजिए कि आप समद्विबाहु त्रिभुज एक खींच लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज खींच लेते हैं यहाँ पे हम एक। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तीनों साइड क्या होगा, बराबर होगा, उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको हम मान लेते ए बी और ये सी हो गया। अगर तीनों साइड बराबर होगा तो हम क्या लिख देंगे कि ए बी, देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के और ये बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के। ये बात कैसे पता चला, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो हम लिख देंगे क्या, समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अगर सबका भुजा भी बराबर होगा तो सबका सम्मुख कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब एंगल बी, कोण ए, कोण सी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। ये बराबर का निशान है, ये बराबर का निशान है। चलिए इसको हटा ही देते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। समझ में आया, क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। यहाँ कारण लिख दो, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। अब क्या लिख सकते हैं कि अगर ये त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए क्या है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के और एंगल बी बराबर है एंगल सी के। समझ में आ रहा है बात, तो इसमें से किसी एक को बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बी बराबर है किसके, एंगल ए के। तो एंगल बी की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल ए। अब देखिए एंगल ए अगर बराबर है एंगल बी के और एंगल बी बराबर है एंगल सी के, तो एंगल सी भी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ए के। तो प्लस एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, तो कितना एंगल है, 3 एंगल ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 3। तो कितना से कट जाएगा, 60 तिया 180। तो लिख देंगे एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया ये कैसे किए। अगर एंगल ए बराबर 60 डिग्री होगा तो एंगल बी बराबर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ए बराबर है किसके, एंगल बी के बराबर है। क्योंकि एंगल ए जो है बराबर है, देखो एंगल ए बराबर है किसके, एंगल बी के। अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल बी 60 डिग्री होगा तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल बी जो है बराबर है किसके, एंगल सी के। आई होप कि समझ में आए, बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।